Hello friends, how are you all? Today we are going to do Science Chapter 1 Back exercise. इस चैप्टर को जो है पढ़ा दिया गया है. अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया गया है, अगर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर बैक एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली और आसानी से करने में मज़ा आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A. Fill in the blanks. The body organs that cannot be seen from outside are called internal organs. बॉडी ऑर्गन जो जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो बॉडी के अंदर रहता है, वो इंटरनल होता है. इंटरनल मीन्स होता है अंदर. Flat teeth are in the front of the mouth. फ्लैट टीथ तो बता दिया गया है चैप्टर में कि फ्रंट में रहता है. वो 4 रहते हैं. 4 ऊपर में और 4 लोअर जो में. 4 अपर जो में और 4 लोअर जो में. Tongue is used for tasting and licking. टंग को तो यही यूज है टेस्ट करने के लिए. Saliva is secreted by salivary glands. सलाइवा बताए हैं चैप्टर में क्या होता है. लार होता है. इसको बहुत अच्छे से बता दिया गया है चैप्टर में. लार होता है. वो कहाँ रहता है तो लार ग्रंथ यानी कि सलाइवरी ग्लैंड में रहता है. Flies can transfer germs to uncovered food. Flies can transfer germs to uncovered food. अनकवर्ड फूड. फ्लाइज करता है जर्म्स को, कीटाणुओं को ले जाता है, ट्रांसफर करता है. Match the following. Milk teeth 20 होता है मिल्क टीथ. Large intestine absorption of water. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. Permanent teeth 32 Rectum undigested waste is collected. रेक्टम में ये होता है. बहुत अच्छे से चैप्टर में ये सब चीज़ समझा दिया गया है. Small intestine एब्जॉर्ब absorption of digested food. वहाँ पे डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड को सप्लाई करता है. Take the correct option. The teeth used to tear food into pieces are known as incisor, canine, molar, premolar. कैनाइन टीथ जिसको पॉइंटेड टीथ भी कहते हैं, उसी से हम लोग फूड को खींचते हैं, चीरते हैं. Riya's mother is 32-year-old. She is likely to have 20 permanent teeth. 32 परमानेंट टीथ होगा. क्यों होगा? क्योंकि उनकी मम्मी तो 32 एज की है. 12 एज के बाद ही सारे टेम्परेरी टीथ जो है वो गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. The organ which secretes digestive juices in the small intestine is the liver. तो लीवर से वो जूस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की. The food gets completely digested in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन का काम हो जाता है. हाँ. An 8 years old child is likely to have both temporary and permanent teeth. क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 वर्ष में जब बच्चा 8 साल का रहता है तब उसमें कौन से दांत जो है होंगे, टेम्पररी होंगे, परमानेंट होंगे या दोनों तरह के होंगे, है ना. हाँ. या कोई टीथ ही नहीं होंगे. तो क्या होंगे 8 साल में तो उसके दांत, दूध के दांत भी यानी कि टेम्पररी टीथ भी कुछ गिर गए होंगे, है ना, टूट गए होंगे और उसके जगह पे परमानेंट टीथ आ गए होंगे. और कुछ टीथ ऐसे होंगे जो अभी नहीं टूटे हैं. इसीलिए 8 साल की उम्र तक बच्चा के पास दोनों टीथ रहते हैं, परमानेंट भी और टेम्पररी भी. Answer the following question in brief. ब्रीफ मतलब डिटेल में. जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डिटेल में आंसर देना है, विस्तार से. Name the organ through which food enters the stomach. Answer food pipe. यानी कि फूड जो है किससे अंदर जाता है, स्टमक में किससे जाता है तो फूड पाइप. हाँ, माउथ में जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है, देन स्टमक में जाता है. तो फूड पाइप के थ्रू जाता है. Many sets of teeth are formed during one's lifetime. Name them. यानी कि एक जीवन में कितने तरह के दांत बनते हैं. 2 sets of teeth are formed during one's lifetime. Milk teeth, permanent teeth. 2 तरह के टीथ बनते हैं ना. मिल्क टीथ फिर वो खत्म हो जाता है, परमानेंट टीथ आते हैं. Write any one difference between milk teeth or permanent teeth. कोई भी एक डिफरेंस बताना है दोनों टीथ में, ठीक है. Milk teeth, permanent teeth. Milk teeth 20 in number, permanent teeth 32 in number. What do you mean by the term digestion? Digestion in the process of breaking down of food into simpler forms. चैप्टर में बहुत अच्छे से बता ही दिए हैं. ठीक है, क्या समझती है कि डाइजेशन का क्या टर्म है?
तो डाइजेशन क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का? जो हम लोग खाते हैं उस खाने का ब्रेकिंग डाउन किया जाता है, उसको जो हार्ड फॉर्म में खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, एकदम छोटा छोटा में तोड़ा जाता है, इतना छोटा जिसको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करे, इतना छोटा पार्ट में उसको मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ा जाता है कि हमारा ब्लड जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, यही प्रोसेस है। What happens to the food when it enters the stomach? क्या बोला क्वेश्चन? क्या होता है? हाँ, क्या होता है जब फूड जो होता है वो स्टमक में जाता है? When the food enters the stomach, it is partially digested. जब फूड स्टमक में जाता है तो वो आधा वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत हद तक जो है डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे? स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ at the time of eating food. 5 good habits that should be taken care of at the time of eating food are, यानी कि 5 गुड हैबिट बताइए जो खाना खाते समय करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? 5 गुड हैबिट क्या है जो खाते समय करना चाहिए? wash hands before eating, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। chew food properly before swallowing, निगलने से पहले अच्छा से चबाना चाहिए। not speak while chewing food, यानी कि चबाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए। eat a balanced diet, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। इरेगुलर डाइट मतलब जो मन सो जब मन तब, ये ऐसा नहीं खाना चाहिए। that food at fixed take food at fixed intervals, सही अंतराल के दौरान खाना खाना चाहिए, सही टाइम के दौरान। name the different type of teeth present in the mouth. ये जो है माउथ में कितने तरह के टीथ प्रेजेंट रहते हैं? कितने तरह के टीथ रहते हैं? पढ़िए ना। कितने तरह के रहते हैं? 3। Flat teeth. They are known as incisors. They are used for biting and cutting the food. देखें कि एक होता है फ्लैट टीथ जो कि 4 रहते हैं अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, और उसका काम क्या है? कटिंग और बाइटिंग करने का। Pointed teeth, also known as canine. They are used for tear the food. फूड को चीरने फाड़ने का काम आता है। Rod and groove teeth. They are known as premolars and molars. They are used for chewing and grinding the food. Yes. ब्रॉड और ग्रुप को प्रीमोलर और मोलर टीथ भी कहा जाता है। इसका क्या काम है? ज़्यादा से ज़्यादा एकदम खाना को एकदम चबा के पीस देता है माउथ में ही। ठीक है, तो फ्लैट टीथ में है हम लोग कटिंग करते हैं, पॉइंटेड टीथ में खाना को अच्छा से ऐसे टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, और ग्रूव और ब्रॉड और ग्रूव्ड टीथ में उसको खाना को अच्छी तरह से पीस देते हैं। मुंह में ही जो है बहुत हद तक डाइजेशन का हम लोग बहुत हेल्प कर देते हैं। जब इतना अच्छा से खा के वो जाता है डाइजेशन के लिए स्टमक में, तो स्टमक को थोड़ा काम हल्का हो जाता है, और बिना चबाए करेंगे तो स्टमक का काम थोड़ा भारी हो जाएगा, पेट में पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अच्छे से चबाना चाहिए खाना को। Why is it important to chew food properly? मतलब क्यों जरूरी है अच्छे से चबाना, फूड को अच्छे से चबाना क्यों जरूरी है? अभी तो बताए थे हम यही चीज़ ऊपर में। It is very important to the food for proper digestion of food. हाँ, अच्छे से खाना पचे इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे से खाना को चबाना चाहिए। अगर हम माउथ में ही बहुत अच्छे से चबा के उसको ग्राइंड करके अंदर स्टमक में भेजेंगे तो वहाँ पे जब डाइजेस्टिव जूस मिलेगा स्टमक में जाके तो वो जल्दी पचेगा। जल्दी पचेगा तो फिर हम लोगों को जल्दी अच्छा से जो है पेट अच्छा से वर्क करेगा, तो एनर्जी भी ब्लड में अच्छे से जाएगा जल्दी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से स्मूथली काम करेगा बॉडी। ठीक है, इसलिए चबाना चाहिए बहुत अच्छे से, ऐसे निगल के नहीं खाना चाहिए, जो मिला जल्दी से जल्दी निगल लिए, फिर उससे पेट भी दर्द देने लगेगा। जी। Why is it washing of fruits? Is it नहीं है बेटा, why is washing of fruits and vegetable important for us? धोना क्यों जरूरी है? वेजिटेबल और फ्रूट्स को धोना क्यों जरूरी है? स्टोरी में तो बताई थी। Washing of fruits and vegetable are important for us because unwashed fruits and vegetable can carry germs of diseases. हाँ, देखिए अगर नहीं धोएंगे तो वो उस कहाँ से जाता है, कितने तरह के जर्म्स उसमें, कीड़े मकोड़े उसमें रहते हैं पड़े हुए, जो कि हम लोग को खुले आँख से दिखते भी नहीं है, है ना। माइक्रोस्कोप रहेगा तभी देख पाएंगे, तो वो सब चीज़ हम धोएंगे नहीं, ऐसे ही खा जाएंगे तो वो जाएगा कहाँ? हमारे पेट के अंदर, और उससे क्या होगा? डिजीज होंगे, यानी कि बीमारियाँ होंगी, which can cause diarrhea, vomiting, etc. हाँ, और ये काउज कारण बन जाएगा डायरिया का, वॉमिटिंग का। बता दिए है डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं। It can also carry eggs of worms which will make human body unhealthy. और ये क्या करते हैं? एग्स को भी, वर्म्स के एग्स को भी कैरी करते हैं, यानी कि जो कीटाणु के जो एग्स रहते हैं वो भी ले जाते हैं पेट में, और वहाँ पे जाके वो एग्स फिर क्या करते हैं? हैच करते हैं, यानी कि निकल जाते हैं, और फिर वो पूरा ज़्यादा फैल जाते हैं, फिर उससे वर्म होता है, फिर अंडे होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, और पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अपने कब्जे में ले लेता है। बहुत जो है डायरिया और वॉमिटिंग और कॉलेरा, ये सारी बीमारियां होती है इन के वजह से, अगर हम लोग वॉश करके वेजिटेबल और फ्रूट्स को नहीं यूज़ करेंगे तो। ओके। Rina's mother often tells her not.
her not to eat. Her not to eat too many sweets and chocolates. Why do you think she say so? बोल रही कि जो सीनाज की मदर है वो अक्सर उसको ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स खाने के लिए नहीं बोलती थी, है ना, मना करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मत खाओ ये सब, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कहती थी, ठीक है। यू थिंक शी से शो, तुमको क्या लगता है कि क्यों ऐसा, तुमको क्या सोचती हो इसके बारे में? Eating too many sweets and chocolates can cause tooth decay. हाँ, बहुत से ज़्यादा अगर चॉकलेट्स और स्वीट्स खाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दांत कीड़ा लगेंगे, दांत झड़ने लगेंगे। डिके मतलब झड़ना, दांत का खराब होना। Complete the given food path. Mouth. यानी कि फूड पाथ, फूड के यानी खाने के रास्ता को कंप्लीट करो, कैसे कैसे खाना, कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है। सबसे पहले माउथ है, फिर फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। जैसे यहाँ कॉफी में पहले माउथ में है, फिर फूड पाइप में जाएगा, फिर स्टमक में, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, एनस में। ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यही रास्ता है फूड का। फूड इतने प्रोसेस से होते हुए जाता है, जो वेस्टेड हो या तो फिर बाहर आ जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड जो होता है वो चैप्टर में बेटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको पढ़ के कुछ वैल्यू यानी कि कुछ मूल्य की चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मूल्य की चीज़ें मतलब जीवन में एक पर्सन को कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए या सेल्फिश होना चाहिए, है ना, या जो है वो अच्छा पर्सन किस तरह से बने, यही बतलाना है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का। वैल्यू बेस्ड जो स्टोरी तैयार रहता है उसका मोरल यही होता है कि एक पर्सन को कैसा होना चाहिए, ठीक है, यही बतलाना है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है ये स्टोरी, क्या बतला रहा है। इट वॉज लंच टाइम इन द स्कूल। स्कूल में लंच टाइम था। राहुल एंड हिज फ्रेंड गैदर्ड टू हैव लंच टुगेदर। हाँ, राहुल और उसके दोस्त जो है एक साथ खाना खाने के लिए जमा हुए, लंच करने के लिए। हाँ। all the friends started eating their lunch. सारे दोस्त जो है ना अपना अपना लंच स्टार्ट किए खाने के लिए, ठीक है। Rahul did not find his lunch box in his bag. लेकिन राहुल जो है वो जब देखा अपना बैग, जो अपने देखा कि लंच निकालेंगे लंच बॉक्स, तो उसका बैग में तो लंच बॉक्स ही नहीं है। अरे ये तो मेरे बैग में तो लंच बॉक्स ही नहीं है। He had He had forgotten it at home. हाँ, फॉरगॉटन मतलब होता है भूलना। देखो, फॉरगेट मतलब होता है भूलना और फॉरगॉट मतलब हो गया भूल गया, है ना। तो वो अपना भोजन जो है, अपना लंच बॉक्स जो है घर में ही भूल गया। His friend Shyam noticed this. उसका फ्रेंड जो है श्याम, वो देखा कि ये राहुल तो कुछ कर रहा है, कुछ तो इसके साथ तो हुआ, प्रॉब्लम है ना, उसने नोटिस किया। He immediately offered to share his lunch with him. और उसको जैसे ही पता चला कि इसने लगता है लंच बॉक्स नहीं लाया है, ठीक है, तो इसने तुरंत ही उसके पास गया और उसको ऑफर किया कि तुम मेरा लंच बॉक्स लो, तुम मेरे साथ खाओ लंच, ठीक है। राहुल however moved out of the class. लेकिन राहुल फिर भी जो है क्लास से मूव हो गया, चला गया, वो बाहर निकल गया। He bought some food from the vendor outside the school gate and ate it. और वो क्या किया, बाहर चल गया और उसने क्या खरीदा, कुछ जो बाहर में जो ठेले वाले रहते हैं ना, वेंडर, उनसे जाके कुछ ले लिया। स्कूल के बाहर कौन सा स्कूल से जाने देता है, दे दिया बाहर, तो जाके वहाँ से ले लिया, ठीक है। तो या कैंटीन में भी ले सकते हैं। हाँ, और एक तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जैसे भी कुछ भी अचर पचर बाहर का खाना नहीं चाहिए, है ना, पढ़े थे ना। तो राहुल को तो चाहिए कि उसके दोस्त जो बोल रहे थे, ऑफर कर रहे थे, तो वो ले लेना चाहिए। और जो उसका फ्रेंड था, क्या था नाम था उसका, श्याम। हाँ, श्याम भी बहुत अच्छा, उसने जैसे ही देखा उसने अपने दोस्त को लंच ऑफर किया। क्या तुम लोग कभी ऐसे करते हो? अगर कोई फ्रेंड लंच करते हैं, अगर कोई फ्रेंड नहीं लंच लाती है तो उसको लंच बॉक्स देती है ना करने के लिए, तो फिर वो क्या करती है, खाती है कि नहीं खाती? खाती, लूट के नहीं। हाँ, लूट के। फ्रेंडशिप में ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑफर किया तो और उसको रहना चाहिए था, श्याम को रहना चाहिए था, ठीक है। और अगर श्याम को कि राहुल को, कौन जा रहा था? राहुल जा रहा था। अच्छा, राहुल को रहना चाहिए था और श्याम को भी चाहिए था कि अगर उसका फ्रेंड जा रहा है तो और उसको जबरदस्ती जो है, फ्रेंड में क्या है, फ्रेंड है ना, कि चलो यार अगर क्या हुआ, आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरा ही से खा लो, ठीक है। अगर नहीं खाएगा तो हम भी फिर दोबारा तुम्हारे साथ भी कभी मेरे साथ हुआ तो हम भी नहीं खाएंगे, ऐसा भी करके जिद करना चाहिए। तो दोनों तरफ से। और दूसरा बात,
बात, राहुल को भी कभी भी बाहर का चीज़ जो है, देखते हैं कितना अनवाश्ड तो खाना ही नहीं चाहिए, है ना। और जो बाहर जो फूड रहते हैं उसमें कितनी ही सारी मक्खियाँ और जर्म्स बैठे रहते होंगे। तो अभी हम लोग क्या चैप्टर में पढ़ा, किस तरह से खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में इसमें जो स्टोरी दिया इसमें क्या है कि फ्रेंडली किस तरह से रहना चाहिए। अगर कोई फ्रेंड नहीं लाया है तो उसको ऑफर करो, और दूसरे फ्रेंड को भी चाहिए कि भाव नहीं दिखाना है ना ही कुछ। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर इन राहुल्स प्लेस? यानी कि अगर तुम राहुल की जगह पे होती तो तुम क्या करती? If I were in Rahul's place, I would have shared the lunch of my friend. अगर मैं राहुल की जगह होती तो मैं जो उसके फ्रेंड ने ऑफ़र किया था, ठीक है, उसको छोड़ के बाहर नहीं जाती, बल्कि मेरी फ्रेंड अगर ऑफ़र करेगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और उसके साथ लंच शेयर करूँगी। Shyam tried to share his food with Rahul. In what situation do you share या help your friends? यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्याम जो है वो ट्राई किया राहुल को के साथ अपना फूड शेयर करने का, लंच जो शेयर करने का। श्याम ने तो ट्राई किया, ओके। और किस सिचुएशन पे तुम शेयर करती हो या फिर हेल्प करती हो अपने फ्रेंड का? ऐसा कब ऐसा सिचुएशन आता है? If my friend forgot to bring anything, when I would share the things with my friend. फॉरगॉट मतलब भूलना, है ना। अगर मेरा फ्रेंड कुछ भूल जाता है लाना, लाइक लंच बॉक्स या पेंसिल या इरेजर, शार्पनर, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो वो भूल जाता है लाना, देन यू वुड शेयर द थिंग, और फिर तुम उस चीज़ को देती हो और इस तरह से अपने फ्रेंड की मदद करती हो, ओके। यही मॉरलिटी होता है, यही सिखाया गया है वैल्यू बेस में, है ना, कि क्या मॉरलिटी होता है, क्या एक स्टूडेंट को कैसा करना चाहिए, घमंडी नहीं रहना चाहिए, ओके। Do you think that eating food from roadside vendors is a healthy option? हाँ, इसका मतलब हुआ कि क्या तुमको लगता है कि जो रोड साइड में जो ठेले वाले रहते हैं, वेंडर्स रहते हैं, वो हेल्दी ऑप्शन है, स्वस्थ ऑप्शन, मतलब हम लोग उसको खा सकते हैं, जब खाने का कुछ नहीं ले गए तो हम लोग उसको खा सकते हैं ऑप्शन के तौर पे उसको यूज़ कर। हाँ, हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं रहता, अनहेल्दी रहता है। हाँ, no, roadside food is not healthy and it can cause many diseases. और ये हेल्दी तो नहीं रहता है, प्लस इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया, अदर क्वेश्चन भी हो गया, और चैप्टर जो है अगले वीडियो में हुआ है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होती है, ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में चैप्टर 2 करेंगे, तब तक के लिए बाय।